नमस्कार तो मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए क्लास 10th के लिए हम लोग देखने जा रहे थे हिंदी। तो हिंदी में हम जो चैप्टर नंबर 4 को देखने जा रहे थे, क्या नाम है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। हम्म तो नाखून जो क्यों बढ़ते हैं, इसके राइटर कौन हुए थे, तो बोलेंगे सर कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इन्हीं के द्वारा पाठ को लिखा गया है। तो इसमें जो है ना पार्ट नंबर 1 को, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 2 को शायद देख लिए थे। हाँ, तो आज की क्लास में देखेंगे, क्या देखेंगे सर, तो पार्ट नंबर 3 को देखेंगे हम। जो आज के सर जो क्लास जो बनेगी ना, तो इसमें हम पार्ट नंबर 3 को देखते हैं और आज ही जो इसका स्टोरी जो है, कहानी है, आज इसको हम एंड कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास बनी हुई है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक ही सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है इस तरह क्लास को क्रिएट करने में। तो चलिए इस बार हम लोग देख लिए थे, आप लोग जान ही रहे होंगे। चलिए हम यहाँ से देखना, जहाँ से छूट गया था वहाँ से बस स्टार्ट करते हैं। तो यदि आप कहानी को पढ़ लेते हैं तो आपसे एक भी मार्क्स के प्रश्न आपसे एग्जाम में छूटेगा ही नहीं। ये सब हो गया था। चलिए, तो अभी यहाँ से हमको देखना रह गया था। पार्ट नंबर 3 है, इसको आप देखिएगा बढ़िया से। देखिए यहाँ से ऊपर कर लेते हैं और तो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। बोला गया है कि यदि वेतन श्रेष्ठ सर्वभूतेश भारत, ऐसे कवि कहे हैं, क्या बोले हैं, तो एतद्धि वितंत श्रेष्ठ सर्वभूतेश भारत निर्वैरता महाराज सत्य क्रोध एवच, अन्यत्र इसमें निरंतर दानशीलता को भी क्या है तो गिनाया गया है। गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की जो मनुष्यता है यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। कवि बोल रहे हैं कि जो गौतम बुद्ध है ना, तो गौतम बुद्ध ने ठीक कहा था कि जो मनुष्य की जो मनुष्यता है ना, यही सबसे दुख सुख की जो सहानुभूति के साथ देखता है और समझता है। ऐसे कोई कौन कहे थे, तो ऐसे कवि के अनुसार कहना है कि जो गौतम जो बुद्ध थे ना, वह कहे थे। अब यहाँ से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। वो देखिए, यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। बोला जा रहा है ना, क्या है सर, तो ये आत्म जो निर्मित जो बंधन ही मनुष्य को क्या बनाता है, तो मनुष्यता बनाता है। अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म मूल उत्सव यही है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजान में भी हमारी भाषाओं में यह भाव कैसे रह गया है। जो कवि का कहना है कि क्या है सर, तो मुझे आश्चर्य होता है कि जो अनजान में भी जो हमारी जो लैंग्वेज है, जो हमारी जो भाषा है, तो भाषा में जो यह भाव है ना, कैसे रह गया है। लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ है। फिर कवि ने बोले हैं कि जो हमारे जो नाखून जो है ना बढ़ने पर क्या हुआ है, तो आश्चर्य हो गए हैं। अज्ञान सोत्र आदमी को पछाड़ता है। और कवि बोल रहे हैं कि जो अज्ञान जो सोत्र जो आदमी है, जिसे कुछ ही पता ना है, उसको क्या करता है, उसको जो नाखून बढ़ते जा रहा है उसको आश्चर्य की बात है, और जो आदमी को क्या है तो वह पछाड़ता जा रहा है। अब यहाँ से देखते हैं दोस्तों। और आदमी का ही सदा उससे लोहा लेने के कमर कसे हैं। बोल रहे हैं कि जो आदमी है ना, तो आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने की कमर कसे हैं। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा। बड़े बड़े नेता कहते हैं कि वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो, और क्या है तो और ये बाह्य उपकरणों की ये ताकत बढ़ाओ। जो बाहरी जो उपकरण है ना, जो इंडिया में जो भी अवेलेबल नहीं है, तो उसका जो उपकरण है, उस सब टेक्नोलॉजी है, तो उसके क्या तो बढ़ाओ। एक बूढ़ा था, उसने कहा था कि 12 नहीं, बोला हाँ, एक बूढ़ा था, वह क्या कहा था कि 12 नहीं भीतर की ओर देखो। एक बूढ़ा था, वो बोला था कि बाहर नहीं देखो, भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो। और फिर ये भी कहा था कि जो हिंसा, हिंसा का मतलब क्या है, कि जो उसके अंदर जो लालचपन जो है ना, उसको अपने मन से क्या करना है, तो दूर करो। यहाँ तो होते हैं, तो बड़े बड़े जो नेता लोग हैं ना, वह वस्तुओं की कमी कहते हैं, और मशीन को बैठाओ और अधिक उत्पादन बढ़ाओ, धन की वृद्धि होगी। बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा था, उसने कहा था कि बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, अपने मन में जो लालचपन जो हिंसा है उसको अपने मन से दूर करो। चलिए यहाँ से देखते हैं मेरे दोस्त।
फिर बोला गया है कि मिथ्य को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोक के लिए कष्ट सहो। अब बोल रहे हैं कि जो लोक है, लोक या लोग के लिए कष्ट सहो। मिथ्य का मतलब क्या है सर? तो मिथ्य जो अंधविश्वास है, तो अंधविश्वास को हटाओ। क्रोध और द्वेष है ना, तो क्रोध का अपने मन से दूर करो। फिर सर क्या है? तो लोक के लिए कष्ट सहो। फिर क्या है? तो आराम की बात मत सोचो। कवि बोल रहे हैं कि जो आराम की जो बात है ना, वह कभी नहीं सोचो। ऑलवेज नेवर थिंग्स टू द रेस्ट। बोल रहे हैं कि जो आराम की जो बात है ना, वह कभी मत सोचो। प्रेम की बात सोचो, ऑलवेज टू द ट्रू लाइन। यानी कि जो प्रेम जो है ना बात, इसको सोचो आत्म में। फिर बोल रहे हैं कि आत्म में घोषणा की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, खुद सेल्फ बोल रहे हैं कि सेल्फ जो है ना एविडेंस की बात सोचो खुद के लिए। काम करने की बात सोचो। उसने कहा है कि प्रेम ही बड़ी चीज है, क्योंकि वह भारत, बोल रहे हैं क्योंकि वह हमारे भीतर है। कवि बोले हैं कि प्रेम ही बड़ी चीज है, क्योंकि वह हमारे भीतर है। फिर बोले हैं कि उच्च श्रृंखला, बोले हैं कि उच्च श्रृंखला तो पशु की प्रवृत्ति है, स्वयं का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी। फिर बोल रहे हैं कवि कि जो बूढ़े थे ना, उसका बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उससे गोली मार दी गई है। फिर कवि बोलते हैं कि पता नहीं जो बूढ़ा जो है ना, वो बात कहाँ, उससे क्या अच्छा लगी या नहीं। इसके बाद जो लोग उसे गोली मार दी है बातों को। अब यहाँ से देखते हैं मेरे साथी, देखिए आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति हावी हुई है। जो अकॉर्डिंग टू द राइटर के अनुसार बोला जा रहा है कि जो आदमी के जो नाखून जो बढ़ने की जो प्रवृत्ति है ना, वह क्या है? तो हावी हो गई है। मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरित्रता का पता लगाया था। कवि खुद बोलते हैं कि मैं तो हैरान होकर सोचता हूँ कि बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की जो वास्तविक जो रियल जो चरितार्थ जो है ना, उसको पता लगाया था। ऐसा कोई दिन आ सकता है, फिर कवि बोल रहे हैं कि ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखून बढ़ने का बोल रहे हैं कि ऐसा कोई दिन आ सकता है कि जब मनुष्य के नाखून बढ़ना बंद हो जाएगा। बोल रहे हैं ना कवि, क्या बोल रहे हैं कि जबकि मनुष्य के जो नाखून जो है ना बढ़ना बंद हो जाएगी। बोले कि प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनवासिक यानी कि अंग, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो अनअवेलेबल जो एविडेंस है ना, अनअवेलेबल जो उसके अनवर्कर है, जो उसको आजकल यूज में नहीं आ रहा है, तो उसको बोलते हैं क्या है, तो एक एविडेंस है जो मनुष्य के पास क्या है, तो अवेलेबल है। हाँ, तो जो प्राणी जो शास्त्री जो वैज्ञानिक है, तो उसका अनुमान लगाया गया है कि मनुष्य का जो अनवासिक जो अंग है उसी प्रकार से झड़ जाएगा। किस प्रकार झड़ जाएगा? कि उसी प्रकार से झड़ जाएगा। देखिए यहाँ से कि जिस प्रकार से उसकी पूंछ झड़ गई हो। जब ह्यूमन बीइंग का जब डेवलप जब हुआ था ना, जो आप लोग SST का जो 7 जो क्लास होती है ना, तो उसमें आप पढ़े होंगे कि ह्यूमन बीइंग्स का कैसे डेवलप किया जाता है, कैसे जो हमारी जो ना वातावरण को डेवलप किया गया था, उसी प्रकार से जो हम लोग का जो पूंछ था वह झड़ गई थी। उस दिन मनुष्य की जो पशुता भी लुप्त हो जाएगी। अब बोल रहे हैं ना कवि कि उसी दिन, जिस दिन मनुष्य की जो पूंछ झड़ जाएगी ना, उसी दिन मानो कि मनुष्य जो है ना, उसकी मनुष्य पशुता जो है ना, वह समाप्त हो जाएगी। शायद उस दिन, देखिए बाबू, बोला गया है कि शायद उस दिन वह मरणो शास्त्र का प्रयोग भी बंद कर देगा। फिर बोल रहे हैं कि जो मरणो जो शास्त्र है ना, उसका प्रयोग करना भी बंद कर देगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चे को परिचित करा देना चाहिए। बोल रहे हैं कि तब तक इस जो छोटे से बच्चे लोग होते हैं ना, उसको परिचित करा देना चाहिए, वांच जरूरी है। तो चलिए अब यहाँ से हम पार्ट नंबर 2 को देखते हैं। तो बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इफ यू कैन टू वांट टू माय चैनल, तो प्लीज 1 सब्सक्राइब नाउ। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके एक ही सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करते हैं इस तरह की क्लास को रिकॉर्ड करने में। तो चलिए पार्ट नंबर 2 जो हम लोग का स्टोरी है आज, इसको हम ख़त्म ही कर देंगे। देखिए बोला गया है कि प्रकार उसी की पूंछ झड़ गई है। बोला है कि उसी प्रकार से उसकी पूंछ झड़ गई है, उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणोशास्त्र का प्रयोग भी बंद कर देगा। ये तुम देख लिए हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है।
तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछनीय जाता है। उसको जरूरी है कि मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपनी आदर्श है। बेहतर जीवन में अस्त्र शास्त्रों को बढ़ावा देना मनुष्य की अपनी इच्छा की निशानी है। और देखिए यहाँ से निशानी है, और उनकी बाढ़ को रोकना मनुष्यता का क्या है तो तकाजा है। मनुष्य का एक कर्तव्य बनता है कि जो अस्त्र जो शस्त्र का प्रयोग हम लोग करते थे कब, तो जब हम लोग आदिवासी के रूप में जंगलों में जिया करते तब बोला रहा है कि जो अस्त्र शास्त्र के रूप में हम लोग बढ़ा देते थे। मनुष्य जो अपनी इच्छा की निशानी है और उनकी बाढ़ क्या है तो उनकी बाढ़ को जो न रोकना मनुष्यता का जो ताकत है उसका कर्तव्य है। यहाँ से देखिए, मनुष्य में जो घृणा है, जो ह्यूमन बींग्स में क्या है वो, तो जो घृणा है ना, जो अनायास है, बिना सिखाए आ जाती है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार बताया गया है कि जो मनुष्य में घृणा है, जो अनायास जो है ना वह बिना सिखाए ही आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है। क्या है तो पशुत्व का जो है ना द्योतक है। और अपने को संयतम रखना, अपने खुद उसको रखना, दूसरे के मनोभाव का आदर क्या है, दूसरों को मनोभाव का आदर करना मनुष्य का क्या है तो सुवर्धम है। अब यहाँ से देखिए, बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। अकॉर्डिंग टू द राइटर्स, बोला जा रहा है कवि जी के अनुसार कि बच्चे यह भी जाने तो अच्छा होगा कि अभ्यास और जो तप से जो प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की जो महिमा को सूचित करती है। अब हो गया। इसके बाद देखिए, सफलता और चरितार्थ में अंतर है। कवि बोलते हैं कि जो सफलता और जो चरितार्थ जो है ना उसमें बहुत अंतर है। मनुष्य मरणोशास्त्र के संचयन से बाह्य उपकरणों के बहुल क्या है तो बाह्य जो उपकरण ना, बाह्य उपकरण का मतलब है जो एक्सटर्नल जो टेक्नोलॉजी है जो फॉरेन कंट्री में है, जो अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, उसे कहा गए हैं कि जो सफलता और चरितार्थ में अंतर है कि मनुष्य जो मरणोशास्त्र के संचय से बाह्य उपकरण के बहुमूल्य से उस वस्तु को भी पा सकता है जिसे उसने बड़े क्या था तो आंडवर के साथ सफलता नाम देखा रहा है। क्या बोले हैं कि जिससे उसे बड़े जो न आंडवर के साथ सफलता नाम देख रहा है। परंतु मनुष्य की चरितार्थ प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए क्या है तो निस्भाव जो है ना बात देने में है। यहाँ तो हो गया वो। चलिए यहाँ से देखते हैं, बस छोटा सा पॉइंट यहाँ और है, देख लेते हैं इसको हम भी। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उसकी जो अंध सहजातियों का वृत्ति परिणाम है। अगर आपसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के अनुसार पूछ लिया जाएगा कि सर जो नाखून जो बढ़ना मनुष्य की क्या है, तो बोलना है कि उस जो है ना वो अंध सहजात वृत्तियों का परिणाम है। किसका है तो सहजात जो वृत्ति है ना तो उसका परिणाम है। और यहाँ से देखिए, जो उसके जीवन में सफलता ले आनी चाहती है, जो उसके जो लाइफ जो स्पैन है उसके जीवन काल में क्या है तो सफलता ले आना चाहती है। और यहाँ से देखिए, उसका काट देना उस स्वे निर्धारित आत्म बंधन का फल है। जिससे हम लोग नाखून बढ़ता है उसे काट देते हैं, तो कई बोल रहे हैं कि उसको काट देना उस आत्म बंधन का क्या है तो फल है, जो उससे चरितार्थ की ओर ले जाती है। किस ओर ले जाती है तो चरितार्थ की ओर ले जाती है। कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। अब इतना कहकर जो कवि है वह चैप्टर को ख़त्म कर देते हैं। लास्ट में एक ऐसा इपिक पॉइंट बोले हैं, क्या बोले हैं तो इपिक पॉइंट, कि जो कम वक्त जो नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। तो इतना कह के जो कवि जी है ना हमारे राइटर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, वह चैप्टर को यहीं एंड कर देते हैं। तो बस आपका क्लास यहीं जो है एंड हो गया। इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास लाएंगे तो उसमें क्या देखेंगे बाबू, तो चैप्टर नंबर जो है ना उसमें उसमें चैप्टर नंबर हम क्या देखेंगे तो चैप्टर नंबर उसमें हम 5 को देखेंगे। इसी प्रकार से आपको हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को समझाएंगे, वो अभी हिंदी संपूर्ण अर्थ में, जो आपकी एकदम आसान भाषा में है।
तो यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एक सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक ही सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है इस तरह को क्लास को क्रिएट करने में। तो प्लीज़ वॉच एंड सब्सक्राइब माय चैनल। क्या है, तो द यूनिवर्स चैनल क्लासेज आप ही के लिए बनाया गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों।